Good morning students. Class 12th subject chemistry, topic roasting, leaching process, roasting, calcination and smelting. ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 6 है. लीचिंग प्रोसेस का मीन्स क्या है बेटा? लीचिंग ऑफ द एलुमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. पहली बात तो समझिए बेटा, इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना मिनरल्स को है, ओर को पढ़ना है, गैंग को पढ़ना है, मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ना है. सारे प्रोसेस में सबसे ज़रूरी है हमारे पास ओर का क्या होना है, क्योंकि जितने मेटल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सब किससे करेंगे? वो करेंगे ओर से. तो एलुमिनियम का करना है पहले, लीचिंग ऑफ द एलुमिनियम फ्रॉम एलुमिना फ्रॉम बॉक्साइट. एलुमिना बन जाएगा, एलुमिना भी ओर है एलुमिनियम का और बॉक्साइट भी ओर है एलुमिनियम का. एलुमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3 और बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O. वट इन NCERT बुक हमने क्या कंसीडर किया है? X कर लिया है, मतलब वाटर के अमाउंट को. ठीक है, अब पहली प्रोसेस में हमें लीचिंग प्रोसेस पढ़ना है. अब एलुमिना से सबसे पहले क्या करना होता है बेटा? हमने एलुमिना ही लेना होता है और उसकी जो रिएक्शन करते हैं वो NaOH के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर की प्रेजेंस में करते हैं, बाद में बैलेंस कर लेंगे इसको. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझिए कि जब एलुमिना NaOH से रिएक्शन करता है वाटर की प्रेजेंस में, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है और वो फॉर्मूला होता है उसका NaAlOH का होल 4 और ये एक्वस में होता है. इसको कहते हैं हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं. ठीक है, अब इसका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दोबारा से ले लीजिए. AlOH का होल 4, ये एक्वस फॉर्म में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CO2. तो हमने सबसे पहले बनेगा Al2O3 इंटू XS2O और प्लस का बनेगा हमारे पास NaHCO3. इसको हम बॉक्साइट कह सकते हैं. इसको बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर लेंगे. कैसे बैलेंस करेंगे? सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है मोस्टली हमारा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 4 है. 4 का कंसीडर कर रहे हैं हम इसको. ठीक है, सो क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमारा 2 लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे. ठीक है, बाकी कंसीडर हमारा इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या करना है? बॉक्साइट को लेना है. बॉक्साइट को लिया और हमने इसको थोड़ा सा हीट किया और वो किया 1470 केल्विन पर. तो एलुमिना अलग हो गया और जो वाटर था वो अलग हो गया. ठीक है, फिर हमने क्या किया? एलुमिना को फिर से गर्म किया, इलेक्ट्रोलाइटिक टिक. ठीक है, सो क्या होगा? 2 लगा लीजिए, 4Al बन जाएगा प्लस के 3O2 बन जाएगा. ये तो हमारी पूरी प्रोसेस कहलाती है लीचिंग की प्रोसेस. अब हम बात करते हैं जो हमारी प्रोसेस हमारी आ रही है रिडक्शन ऑफ ओर में. क्या आ रहा है हमारा दूसरा पॉइंट? रिडक्शन ऑफ ओर में हमारे पास 3 प्रोसेस होती हैं. पहली प्रोसेस होती है रोस्टिंग. क्या होती है बेटा? पहली प्रोसेस क्या होती है? रोस्टिंग. सेकेंड प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन और थर्ड जो होती है हमारी वो होती है स्मेल्टिंग. बेटा इसमें एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर जो हमारी सिस्टम रहेगा वो ये रहेगा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगी. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दूसरा जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर हमारा, वो दूसरा पॉइंट ये रहेगा बेटा कि जो सल्फाइड ओर होगा हमारा, सल्फाइड और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑक्साइड ओर में. ठीक है, उसमें यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा हमारा वो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन बनेगा. एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन मेटल या रिड्यूसिंग मेटल को रिड्यूस किया जाएगा. ठीक है, ये हमारी प्रोसेस है.
अब सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टिंग की। बेटा रोस्टिंग को समझो। रोस्टिंग की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस, लिख नहीं रहा हूँ मैं, द प्रोसेस ऑफ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, अगर आपको लिखना हो तो इसमें लिख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फेट और, मैंने यहाँ नीचे यहाँ लिखा है बेटा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सल्फाइड और, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रोस्टिंग। रोस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, ये लेबोरेटरी फर्नेस में होगा और इसमें एक कॉमन चीज़ ये होगी कि हम सल्फाइड और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 गैस निकल जाएगी, पहली कॉमन थिंग। फिर क्या करेंगे हम, Cu2O को Cu2S के साथ फिर करेंगे क्योंकि SO2 निकालना है हमें। अब यहाँ पर क्या है, SO2, तो SO2 तो बनेगा ही बनेगा। एक कॉमन थिंग और है रोस्टिंग में कि SO2 गैस रिमूव होगी, हमेशा SO2 गैस क्या होगी, रिमूव होगी। तो Cu2O प्लस Cu2S क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6Cu हो जाएगा और बाकी हमारा SO2 निकल जाएगा। ये सभी पे अप्लाई होगा। ये प्रोसेस जो है ये मोस्टली अप्लाइड होगा बेटा, ये अभी नहीं, मोस्टली अप्लाइड होगा हमारा। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, PB ले रहे हैं तो PBS प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन PBO बन जाएगा प्लस के SO2 बन जाएगा। बैलेंस करना चाहेंगे बैलेंस कर लेंगे, 2 लगा दो 3 लगा दो बैलेंस हो जाएगा। वो तो कोई नहीं है, 2 लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या करना है, PBO लेना है प्लस PBS क्या होगा, PB बन जाएगा प्लस के SO2 बन जाएगा। ठीक है, अभी PB कितना होगा हमारा, अगर करेंगे 2 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका हो गया, दैट इज़ द रोस्टिंग। अब बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन, अब कैल्सिनेशन को समझ लो बेटा, कैल्सिनेशन क्या होता है। बेटा कैल्सिनेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर ऑफ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एक याद चीज़ याद रखो कि या तो CO2 गैस को हटाएंगे हम या वाटर को हटाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, पहला CaCO3 हीट किया, CaO बन गया और CO2 गैस निकल गई। दूसरा कोई भी ले लो, Fe के साथ, Zn के साथ ले लो, Fe के साथ ले लो, Pb के साथ ले लो, PbCO3 हीट किया, PbO बन गया प्लस के CO2 गैस निकल गई। ये रिमूवल जो हो रहा है हमारा। दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल Al2O3 है हमारे पास इंटू X2O, तो क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर रिमूव होगा, तो Al2O3 बनेगा प्लस के H2O किसके साथ, X के साथ। फोर्थ एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो जैसे CaCO3 है, डोलोमाइट होता है ये, MgCO3, इसको हमने हीट किया तो क्या होगा, CaO बनेगा, MgO बनेगा, M कैपिटल बनेगा यहाँ पर, MgO बनेगा प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या होता है, लास्ट हमारा होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है बेटा, प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि मेटल जो ऑक्साइड है हमारा, उस मेटल ऑक्साइड को चेंज करेंगे इनटू मेटल में, मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करेंगे। एक कॉमन थिंग याद रखनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, C होगा, CO होगा और Al होगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे 3। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ZnO प्लस C, तो क्या बन जाएगा, Zn प्लस CO2। वो CO आपको पता है, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन ज्वाइंट होता है तो ऑक्सीडेशन। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा ही है हमने। कोई और एग्जाम्पल लेना चाहते तो कोई भी ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 Al के साथ, तो क्या होगा, Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पर भी यही हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन आया है, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है। जब ऑक्सीजन आता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। अब मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे,
रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। चलिए दैट्स ऑल, आज के टॉपिक यही है। आई होप समझ में आया होगा, और अगर अब कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। दैट्स ऑल बेटा।